समझें और ये कि हम सभी सही रास्ते पर हैं। तो मौत की धमकियां मिली हैं अगर मैं कहूं, लेकिन निश्चित रूप से निर्णय। मुझे लगता है कि आज मैं इस बारे में बात करना इसलिए चाहता था क्योंकि जब सब कुछ शांत होता है तो दिमाग दौड़ने लगता है। आप जहां भी हो, हमने निश्चित रूप से पिछले शनिवार को पूरे दिन बहुत मेहनत से काम किया था, लेकिन फिर अगले दिन रविवार को हम अपने पोते के साथ एक फिल्म देखने गए सिनेमा में। माफ कीजिए, तस्वीरें सिनेमा नवीनतम अवतार फायर एंड डैश देखने गए, जो 3 घंटे 17 मिनट लंबी थी। पूरी तरह से इसके लायक था। बहुत पसंद आया। मुझे बाकी दोनों अवतार भी पसंद आए और यह वाकई में सांस रोक देने वाला अनुभव था। इसके विजुअल इफेक्ट्स 2D में देखने पर बस अद्भुत थे, लेकिन इसका एक 3D वर्जन भी है, लेकिन हमने सिर्फ साधारण वर्जन ही देखने का फैसला किया। लेकिन हमने बहुत अच्छा समय बिताया और इसका पूरा आनंद उठाया। यहाँ यूके में हमारे पास एक चीज है जिसे ब्लू लाइट कार्ड कहते हैं, जो पूर्व सैनिकों, सेवा कर्मियों और उन लोगों के लिए है जो फायर सर्विस, मेडिकल्स, अस्पतालों जैसी मुख्य नौकरियों में काम करते हैं। वे सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसे ब्लू लाइट कहा जाता है। तो हमें इसके लिए थोड़ी छूट मिली जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूं। तो हमने बहुत अच्छा समय बिताया। ये पूरी तरह से आनंददायक था। ठीक है, आज के विषय पर आने से पहले कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहला धन्यवाद जीना लेवर्ट को। उन्होंने शनिवार को जो वीडियो डाली थी वह अभी अभी अपलोड की गई है। बहुत बहुत अच्छा था जीन, ये देखने लायक है निश्चित रूप से। ये इस चैनल पर है जिसमें उनके YouTube चैनल का लिंक भी है। कृपया सुनिश्चित करें कि अगर आप इसे इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप ऐसा करें, उनके चैनल पर जाइए और उन्हें सब्सक्राइब करें। इससे उन्हें YouTube पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये आपको तब भी सूचित कर देगा जब वह कोई और वीडियो अपलोड करेंगी, ताकि आपको बार बार ऑनलाइन ढूंढना ना पड़े। और साथ ही इस वीडियो के थंबनेल के लिए आज मैं जो करेज इन कन्विक्शन करने जा रहा हूं उसके लिए भी थंबनेल के लिए मार्क एडमसन का धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वह इस समय अपनी AI सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ बेहतरीन रील्स भी बना रहे हैं। उनमें से सभी शानदार हैं। तो एक बार फिर मार्क एडमसन के लिए भी, अगर आप यहां नहीं है, थंबनेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये वाकई बहुत पसंद आया। तो फिलहाल और कोई खबर नहीं है, मुझे खेद है। जाहिर है हम अपने CEO ऐश मुफारा से अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं, जो हमें निश्चित रूप से हमारी विक्ट्री विद ऐश बैक ऑफिस या हमारे OES बैक ऑन ऑफिस में, दोनों में से किसी एक में देखने को मिलेंगे। इस समय यह थोड़ा इंतजार का खेल है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश हो जाना चाहिए। यही वजह है कि मैं ये कर रहा हूं। आज अपने विश्वास में साहस दिखाना है ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हम समझें और ये कि हम सभी सही रास्ते पर हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के विषय के साथ, साहस और दृढ़ विश्वास या अपने विश्वासों का साहस। दोनों का मतलब असल में एक ही है ना? और इसका होना मतलब है वह बहादुरी और आत्मविश्वास रखना जिससे आप वही करें जो आपको सही लगता है। यह साहस और दृढ़ विश्वास का मुख्य विषय है। बाहरी शोरगुल की परवाह किए बिना, दूसरों के कुछ और करने की परवाह किए बिना, यहां तक कि जब लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तब भी अपने विश्वास में साहस रखना। क्या यह वही आत्मविश्वास नहीं है कि आप जो सही मानते हैं उस पर विश्वास करें और विरोध का डटकर सामना करें, चाहे वह अलोकप्रिय हो या आप पर दबाव डाला जा रहा हो कि आप कुछ और करें? आपके पास वह साहस है कि आप डटे रहें। बहुत से लोगों के पास यह नहीं होता और यह सच में है। इसमें आपके मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना शामिल है, चाहे वे कुछ भी हों। और इसका मतलब है कि आप अपने विश्वासों के आधार पर कठिन फैसले लें, न कि बाहरी स्वीकृति के लिए। और यह दृढ़ता दिखाए भले ही हालात मुश्किल हों। अब हम सब मानते हैं कि हमने भी अपना हिस्सा भुगता है ना? हम में से हर किसी ने शायद इसका सामना किया है। वह सारा शोर, वे सारे लोग जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वह सब कुछ अन्य व्यक्तियों के सिद्धांतों का पालन करना और फिर उनके द्वारा आपके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया। अपने स्वयं के भीतर इस अटूट विश्वास का साहस और सामर्थ्य होना वाकई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि फैसला आप करते हैं, कोई और नहीं करता।
आपकी किस्मत, आप जो करने जा रहे हैं उसके नतीजे का फैसला कोई और नहीं करता। यह आपके विश्वास, आपके सिद्धांतों, आपके विश्वासों और जो आप सही या गलत मानते हैं, उन पर हिम्मत रखने से ही होता है। तब आप सचमुच अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। और यह वाकई दिल को छू लेने वाला है। मुझे लगता है कि जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, तब आप सच में आराम करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप दूसरी चीजों को लेकर चिंतित नहीं रहते। जो होना है वह अपने समय पर होगा और आप सच में लंबी दूरी के लिए इसमें हैं, बजाय इसके कि व्यापार के मामले में छोटी अवधि की चीजों को देखें। तो विश्वास में साहस के कुछ मुख्य पहलू क्या हैं? पहला, ईमानदारी। सूची में अपने सबसे गहरे मूल्यों के अनुरूप कार्य करना, यहां तक कि जब इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो हम इसका क्या मतलब समझते हैं? हम सभी शायद ऐसे हालात में रहे हैं जहां अपने विश्वासों पर टिके रहना, जैसे कि अस्सियों ऐश मुफारा का अनुसरण करना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, आपको दोस्तियों की कीमत चुकानी पड़ी हो। यह आपको परिवार के सदस्यों की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, बहुत से लोग हैं जो हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों और कही जा रही बातों से सहमत नहीं हैं। कई लोगों को मौत की धमकियां मिली हैं, अगर मैं कहूं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। मुझे भी ये धमकियां मिली हैं, क्रिस को भी मिली है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें मिली है। ये सब हमारे विश्वास के कारण है, हमारे मूल्यों के कारण जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहा कि यह सबके लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि यह मेरा विश्वास है। मुझे अपने भीतर पता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। यही मेरे विश्वास में मेरी हिम्मत है और यहीं से मुझे अपनी ताकत मिलती है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अपने लिए, जेन के लिए और अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए सही काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं यहां रोजाना जो कुछ भी आप लोगों के लिए करता हूं, वह भी उस हिम्मत में इजाफा करता है। यह मैं हूं जो आपको सहारा देता हूं, आपको थोड़ा और विश्वास दिलाता हूं, शायद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब भी यहां हूं, मैं अब भी वही रूपक ड्रम बजा रहा हूं जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी। लेकिन ईमानदारी वास्तव में दृढ़ विश्वास में साहस के सबसे गहरे मूल्यों में से एक है, क्योंकि यह उस चीज के साथ मेल खाती है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लचीलापन, जाहिर है, आलोचना या सामाजिक दबाव के बावजूद अपने विश्वासों पर टिके रहना, निर्णय लेना और इसमें कठिन फैसले लेना शामिल है जो आप सही मानते हैं उसके आधार पर, न कि जो आसान या लोकप्रिय हो। कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यह आपके विश्वास के अनुरूप होता है, और वह साहस जो आप दिखा रहे हैं, आत्मविश्वास, जाहिर है, वही है जहां से आपको वह साहस मिलता है। अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करना और यह समझना कि आपकी राय आपकी अपनी यात्रा में मूल्यवान है। आप मेरी या किसी और की कुछ बातों के बारे में जितना चाहें सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद पर विश्वास नहीं है, अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने व्यवसाय के कार्यों में लगातार नहीं रह पाएंगे। आपके अंदर यह होना चाहिए ताकि आप लचीले बने रहें और आगे बढ़ते रहें। तो विश्वास के साहसिक कार्यों के कुछ उदाहरण क्या हैं? एक नेता जो अलोकप्रिय लेकिन आवश्यक बदलाव लागू करता है क्योंकि वह दीर्घकालिक लाभ में विश्वास करता है। ये बात हमने पहले कहां सुनी है? अपना दिमाग पीछे ले जाइए। क्या आपको लगता है कि हमारे सीईओ ने अतीत में कुछ अलोकप्रिय फैसले लिए थे क्योंकि वह जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर उनका दीर्घकालिक विश्वास था? मुझे तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है। यहीं पर वास्तव में यह साहस और विश्वास दिखता है, यह जानना कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह सही है। कई लोगों के पास ये नहीं है। कई लोग, सच कहें तो, बस पूरी तरह से लालची होते हैं और यही उनके कई काम करने का मुख्य कारण है।
यह लालच दुर्भाग्यवश पुराने पैसे के लिए है। क्या हम सब इसे चाहते हैं? बिल्कुल, हम सब चाहते हैं। क्या यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास इसे कमाने के तरीके में थोड़ी और ईमानदारी है। कई लोगों के पास नहीं है। यही असल में मेरे लिए अच्छे और बुरे में फर्क करता है। वे लोग जो सच में सच्चे हैं, जो सच में ईमानदार हैं और जो हमारे सीईओ के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पीछे खड़े हैं। हम इस व्यवसाय के स्तंभ हैं, न कि वे लोग जो अस्थिर हैं, न कि वे जो यहां वहां हर जगह हैं। ऐसे लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे। वे कभी भी पैसे कमाने के अपने रवैये को नहीं बदलेंगे। हर परिस्थिति के लिए उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होगा। जब आप कुछ चीजों में विश्वास करते हैं, जब आप जुड़े होते हैं, तो आपके पास वह साहस और विश्वास होता है, मुसीबत के समय डटे रहने का, मजबूती से खड़े रहने का, क्योंकि आप सही चीज में विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति सिद्धांत के लिए बोलता है, भले ही दूसरे असहमत हों, तो वही साहस और विश्वास है। और व्यापार में उस नैतिक मानक पर टिके रहना, भले ही इसका मतलब अल्पकालिक लाभ छोड़ना हो, यह भी साहस और विश्वास का एक उदाहरण है। कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। हम सभी ने ऐसे फैसले लिए हैं, लेकिन हम उन्हीं पर जीते हैं। निर्णय। मुझे लगता है कि आज मैं इस बारे में बात करना इसलिए चाहता था क्योंकि जब सब कुछ शांत होता है तो दिमाग दौड़ने लगता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इस तरह की बातें और चिंता का स्तर बढ़ने लगता है। शंका लोगों के मन में धीरे धीरे घर करने लगती है। यही वह समय है जब हमें अपने सही काम करने के विश्वास में साहसी बने रहना चाहिए। यही वह समय है जब हमें सच में एकजुट होकर बाहरी शोर के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। दूसरे लोग इसे नहीं समझेंगे, दूसरों को यह बात समझ नहीं आएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना अधिक हम एक समुदाय के रूप में एकजुट रहेंगे, उतना ही बेहतर हम किसी भी तूफान का सामना कर पाएंगे। हर बार जब भी हम इन चरणों से गुजरते हैं और सालों से अपने सीईओ का अनुसरण करते हुए हम ऐसा करते आए हैं, वह हमेशा कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो हमें फिर से ऊर्जा से भर देता है, उस जुनून को फिर से जगा देता है, क्योंकि हम एक बार फिर उस दृष्टि को पकड़ लेते हैं जो उन्होंने हमारे लिए बनाई है। अब हमारी बारी है कि हम अपने साहस और विश्वास में मजबूती से खड़े रहें, इस यकीन के साथ कि हम सही काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। यह भी सुनिश्चित करें कि मैं यहां जो जीन का वीडियो पोस्ट करता हूं उसे जरूर देखें। इसके अलावा मैंने देखा कि जॉनी लिंडवर भी यहां हैं। बुधवार को एक नया गाना रिलीज होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और मेगन मिशेल भी यहां चैट में है। मुझे उम्मीद है कि वह और भी शॉर्ट्स लेकर आएंगी। अगर आप चैट में हैं तो वहीं बने रहें। मैं आपको कुछ शाउट आउट्स देने वाला हूं। हम सबसे पहले उन सभी से शुरू करेंगे जो हरे रंग में हैं। तो चलिए उन्हें ऊपर लाते हैं। हम शुरू करेंगे अब्दू अबुंडेट मेल से, मेरा ख्याल है नाम यही है। आपको नमस्कार। हमारे पास माइकल शैंपेन है। आपको भी नमस्कार मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारी जीना लीवर और मेगन मिशेल, आप दोनों भी वहां हैं। यूसुफ अड्डो, आपको नमस्कार मेरे दोस्त। और क्या है हमारे पास? स्टेफनी मॉरिसन, आपको नमस्कार। रोज साउथ अफ्रीका से। जॉन बेरिया, आप भी वहां हैं। चैट एरिया में सभी पर नजर रखे हुए हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। शशि कुमार, आपको नमस्कार। लेवी मामो बोलो, टी क्लबर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही दयालुता है। आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा है। आज शुक्रवार 16 जनवरी है। जहां भी आप हैं, उम्मीद है आपका दिन शानदार बीत रहा है और आप वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं काम कर रहा था, जेन की छुट्टी थी, लेकिन मैं सीधा वापस आया और जिम चला गया और अब हम आपके लिए एक और लाइव लेकर आए हैं। माफ कीजिए, बताने के लिए और कुछ नहीं है। जैसा कि अभी तक अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिलता है तो मैं जरूर आकर आपको अपडेट करूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास होगी वह आपके साथ साझा करूंगा।
लेकिन फिलहाल जो विषय मैंने चुना है वह है ढोल की थाप। और मैं इसके बारे में काम पर सोच रहा था कि यह कितना जरूरी है, खासकर अब जब हम अपने अगले चरण के इस शांत दौर में हैं। ये समझना कि आगे बढ़ते रहना कितना महत्वपूर्ण है। और ढोल की थाप हमेशा से ही लोगों को एकजुट रखने के साधन के रूप में प्रसिद्ध रही है। अगर आप सैन्य स्तर पर देखें, जाहिर है कि मैं खुद सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूं और सेना में था, तो लोगों को एक साथ रखने के लिए वे क्या इस्तेमाल करते हैं? वे ढोल का इस्तेमाल करते हैं और इसका उद्देश्य लोगों को एक लय में रखना होता है, लोगों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें समय पर रखने के लिए। और यह व्यवसाय में भी इसे इस्तेमाल करने का एक और रूपक तरीका है। और खासकर अब मैं सच में मानता हूं कि हमें एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। अगर हमारे पास वह ढोल की थाप नहीं है तो हम में से कई लोग ताल से बाहर हो जाएंगे और कतार से हटकर किनारे हो जाएंगे। ये वह चीज है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वह ढोलकिया बनूं जो प्रतीकात्मक विजय की थाप को ऐश ड्रम के साथ लगातार बजाता रहे, ताकि आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस ढोल की थाप और इसका व्यापार के संदर्भ में क्या अर्थ है। यह वह संचालनात्मक लय, गति और निरंतर संवाद है जो एक व्यवसाय को एकजुट करता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ दिलचस्प, उत्साहवर्धक और सकारात्मक लेकर आऊं। और यही मेरा प्रतीकात्मक ढोल है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो एक स्टार्टअप रैपिड वीक सेट करने से लेकर, स्टार्टअप्स के रैपिड साप्ताहिक पोल से लेकर एक कॉर्पोरेट तक,